पिछले 95 के बाद ज़मीन नहीं बची। कहीं यूरिया की वजह से, डीएपी की वजह से, बस्तियां हों, खेत हों, हर जगह नुकसान है। और आज भी कई गांवों में 5-5, 7-7 फुट पानी खड़ा है। नहीं, बिल्कुल सरकार मुआवजा देगी, चाहे वो घरों का नुकसान है, खुद का नुकसान है, फसल का नुकसान। ऐसा है इस बार जैसा पहले ही अंदेशा था, सारे देश में मानसून पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के तकरीबन सारे भारतवर्ष में, इवन पाकिस्तान तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी नुकसान जारी है और उसी का एक पार्ट है हरियाणा। चाहे हरियाणा से लेकर राजस्थान तक चले जाओ, महाराष्ट्र तक चले जाओ, ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। और लगातार बारिश इस बार जून के स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी और आज सितंबर 16 है। अभी जाके दक्षिणी हरियाणा में तो बारिश कम हुई है, उत्तरी हरियाणा में तो अब भी जारी है कहीं ना कहीं। और स्वाभाविक है कि उसकी वजह से हमारी ज़मीन जो पिछले 95 के बाद ज़मीन नहीं बची। कहीं यूरिया की वजह से, डीएपी की वजह से, या हमने जो केमिकल डाला उसकी वजह से रबड़ बन चुकी है, ज़मीन पानी नहीं पीती। और ये पानी कहीं ना कहीं बह के थोड़ी बारिश में भी आगे चला जाता है। बस्तियां हों, खेत हों, हर जगह नुकसान है। और आज भी कई गांवों में 5-5, 7-7 फुट पानी खड़ा है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पानी को समय रहते हम निकाल पाएंगे। इनकी डेडलाइन हमने 31 अक्टूबर दी है कि 31 अक्टूबर तक सभी गांव के तालाब, स्कूल, सार्वजनिक स्थान, खेतों तक का पानी को हम निकाल पाएँ। आज मैं इससे पहले 2 मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी अधिकारियों के साथ ले चुका हूँ। ये हमारी तीसरी जो चरण है वो हमने करीब 17 गाँव के 3 ग्रुप बनाए हैं। आज ये पहला ग्रुप धनाना, जिसके चारों तरफ 16-17 गांव बुलाए थे, उन समस्याओं को समझ के और ये रिवीजन पर मान के चलो, ये रिव्यू कराया हमने कि हमने जो 2 मीटिंग पहले ली थी, हमने कहाँ क्या करना है, उसका एक हिस्सा है। उन लोगों को मौके के ऊपर उन पंचायतों से, मौजूद आदमियों से पूछ के कि तुम बताओ इसे समस्या का समाधान क्या है, ताकि उसी को लेके हम आने वाले भविष्य में लंबी योजनाएं और शॉर्ट टर्म का मतलब फौरी तौर पर जो हमने इलाज करना है, और भविष्य में कोई ऐसी पोजीशन ना आए उनके लिए भी हमने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसके लिए आज की मीटिंग यहाँ है। कल मेरी यही मीटिंग 11 बजे तोशाम रेस्ट हाउस में, वहाँ के भी 15 गांव हैं, और दोपहर बाद 3 बजे फिर भवानी खेड़े के आसपास के 17 गाँव की मीटिंग है। ये सुझाव आप लोगों ने सुने होंगे कि उन्होंने बताए हैं, कहीं VT मोटर लगानी है, कहीं ड्रेन जो बनी हुई है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, और अपना सुझाव दिया कि इस पानी को जुई में, निगाना में, ड्रेन आउट के लिए ड्रेन में, या सुंदर में, या दूसरा जो सिस्टम है जो घग्गर ड्रेन में, उसमें कैसे डाला जा सकता है। हमने हर एक आदमी की बात सुनी है। नहीं, बिल्कुल सरकार मुआवजा देगी, चाहे वो घरों का नुकसान है, खुद का नुकसान है, फसल का नुकसान है, जो भी जैसा नुकसान है। ठीक है कि डिमांड है कि आज ये मुआवजा कम है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि समय को देखते हुए अगर और भी कहीं से पैसे का अरेंज हो तो डिजास्टर के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या हो गया? इसीलिए तो हमने बताया ना कि लंबे समय के लिए भी एक कंप्लीट प्रपोजल बनाओगे, ताकि हम एक ऐसी योजना बना लें ताकि पानी का नुकसान भविष्य में ना हो। धन्यवाद।